कशा हे होते हेडलाइन्स आहे ना हेडलाइन्स शेतकऱ्याला कोणी काय बोललं का? हे शटरचा आहे तो प्रॉब्लेम. हा नाटक केलं ना तर आतमध्ये करायचं नाही. रिझर्वेशन आम्ही पहिला तुम्हाला अर्ध फाटे केले 2 मिनिटं आपल्या आमदार साहेब आहे का अर्ध फाटे केले आम्ही रितसर सांगितलं तुम्ही आमच्या जमिनीवर आरक्षण टाकलेलं शिडकू नाही शेतकऱ्याची कसली परवानगी नाही ठीक आहे टाकलं अभिनंदन करतो विकास आम्हाला आम्ही अडचण आणणार नाही पण तुम्ही ज्या आम्ही मागणी केली मॅडम शिडकोला मागणी केली आम्ही आमच्या शेता लागायच्या आमचा 2 मिनिटं तुम्हाला जर शेता लागत असल्या आमच्या आम्ही शेतात द्यायला तयार आमचा मोबदला देऊन टाका तुम्ही आजच घेऊन टाका आमच्या शेत्या पण आम्हाला आमचा मोबदला द्या पहिला आम्ही उभा राहतो तुम्हाला अधिकार म्हणायचं जो पण स्टे नाही तो पण नाही करू शकत तुम्ही स्टे दाखवा मला मी म्हणतो तुम्ही स्टे दाखवा त्या टायमाला सगळं बंद होऊन मला स्टे दाखवा काय करू शकतो पहिला तुम्ही आणून घ्यायचं ना तुम्हाला माहिती होतं ना बाबा याला तुम्हाला हे सगळं दाखल होत आहे
ये भूसा दिख रहा है। तो ये है नहीं कहीं ओनर नहीं इधर थोड़े साइड लो। भैया और ठीक है। शूटिंग लो ये शेरे एक मिनट लो पहले जल्दी बुलाओ जेसीबी वाले। अब तेल डालने के वास्ते है ना वहाँ पे कौन है पहले बोल दो बोलना भाई 2 दिन के पहले कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे पास पहले बोल दो तो तुम्हारा बात हो जाएंगे तो वो भेज। अरे हमारा तुमने पूछा तो सही आप पहले बात हुई मेरी बात हुई मेरी तुम्हें कर लेगा भाई मैं कर लेगा। पीछे डर का अंग आएगा पीछे आ जाओ। तुम्हारा नहीं जेसीबी के लिए निकालो।
एकड़ जमीन है, कब से कार्रवाई शुरू हुई है और अब तक की क्या? ये जो है मांडकी का इलाका है और ये दरगाह हज़रत नूरुल हुदा साहब का इनाम है। ये 3 इनाम है, 3 गट में है और ये टोटल 87 एकड़ ज़मीन है, जिस पर जो है लैंड माफिया ने प्लाटिंग करके ये लोगों को बेच दिए हैं गैर कानूनी तरीके से। इनके खिलाफ़ हमने FIR भी किया है, लोग 7-7 महीने जेल में भी जाकर आए हैं और वो मैटर अभी हमारा चालू है। इसके अलावा हमने जो अतिक्रमण हुआ है ये आज खाली करने के लिए सड़कों को फीस भरी है, सड़कों का पूरा अमला आया है। इसके अलावा पुलिस बंदोबस्त की फीस भरी है, पुलिस बंदोबस्त लेकर ये अतिक्रमण निष्कासित कर रहे हैं साहब। कितने एकड़ में आप ये अतिक्रमण हटा रहे हैं? ये टोटल लैंड बहुत है, लेकिन इसमें से तकरीबन 10 एकड़ में अतिक्रमण है। ये जो बड़े बड़े गोडाउन वगैरह बन गए हैं, ये टोटल ज़मीन दोस्त कर दी है हमने। क्या अतिक्रमण हटाने से पहले इन लोगों को नोटिस वगैरह दी गई थी? नहीं, अतिक्रमण धारक को नोटिस देने के लिए तो फिर कानूनी पेचीदगी आती है, वो कोर्ट में भाग जाते। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल और लीगली तरीके से काम किए हैं हम। ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से, दूसरी मर्तबा देखने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से तो इस तरह की कार्रवाई है। ये देखिए साहब, हमारे मिनिस्टर साहब अली जनाब नवाब मलिक साहब, उसके अलावा बोर्ड चेयरमैन साहब मिर्ज़ा वशाहत बेग साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम साहब और दीगर मोड मेंबरान और हमारे CO साहब काफ़ी ताउन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हम ऐसे केसेस में हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह जहाँ पर भी इस तरीके से हरकत होंगी हम ज़रूर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो प्लॉटिंग भी निकाली गई थी इसमें? प्लॉटिंग भी नहीं, उसके खिलाफ तो FIR करे हैं साहब हमने। पूरा प्लॉटिंग का नक्शा वगैरह चिकल थाना पुलिस स्टेशन में दाखिल करके 15-16 जनों पे FIR किए हैं और आइंदा भी करेंगे अगर कोई इसी हरकत किया तो। सर, पैठन में भी ऐसा ही मामला सामने आया, उस पर अभी तक FIR नहीं हुई। पैठन में ऑलरेडी FIR हो चुकी है, मैं खुद किया हूँ। अरेस्ट नहीं हुए ना वो लोग? वो न्यायिक मामला है, उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ। सर, यहाँ पर ये पूरा नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम सैयद फैज़ है, मैं डिस्ट्रिक्ट पब ऑफिसर औरंगाबाद, और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरीके से आप जो है भू माफिया को पैसे दे के जगह वगैरह ना खरीदे, अपने मेहनत का पैसा इस तरीके से नुकसान मत कीजिए। अगर आप बाज़ार में एक मुर्गी भी खरीदने जाते हैं तो उसको नीचे ऊपर देखते हैं 10 दफ़ा। ये तो क्लियर है, 7/12 है, सब कुछ है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्यों खरीद के अपना नुकसान कर रहे हैं आप? औरंगाबाद में अब तक ऐसी ज़मीनें कितनी जगह हुई है और कितनी जगह इंक्रोचमेंट हुआ है? औरंगाबाद में यहाँ पर अभी हमने शुरू कर दिए हैं, पैठन में FIR करे, इसके अलावा बिड़किन में 10 एकड़ लैंड का पोजीशन लिए,
उसके बाद ये एक लिए। इस तरीके से हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हमारे को जनाब बोर्ड मेंबर हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब भी हर दफ़ा रहनुमाई करते हैं और ताकीद करते हैं और हर दफ़ा डायरेक्शन देते हैं। इसी तरह हमारे चेयरमैन साहब वजाहत हुसैन साहब भी, उनका भी बहुत ताउन रहता है हमें। और ख़ास तौर से हमारे जो मिनिस्टर है नवाब मलिक साहब, वो सीधा उनके तो ऑर्डर है कि आप जो है किसी से दबना नहीं, दबाना नहीं, और जो लीगल काम है वक्फ की ज़मीन के जो भूमाफिया है उनको अंदर डालना। देखिए, इससे पहले भी जब कहीं वक्फ बोर्ड की कार्रवाई होती थी तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता था, कहीं रखने होते दुश्वारी आती थी। आज क्या रहा मुद्दा? आज कुछ नहीं है साहब, थोड़ी बहुत आई है जिसको पुलिस की मदद से ख़त्म कर दिए। में वक्फ बोर्ड की ओर से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और हम समझते हैं कि ये मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ी कार्रवाई है वक्फ की तारीख में, वक्फ के इतिहास में। क्या बता सकेंगे कि ये कार्रवाई किसके आदेश पे और किसके निवेदन पे, किस तरह से कार्रवाई अमल में आई? क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं, मौजूद हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप। हमारी एक परमवीर अब्दुल हमीद सेवा भावी संस्था है, उसके मार्फत हम 2007 से इनामी ज़मीन लड़ते हैं। यहाँ पे 2019 से हमने केस डाले, पहला एप्लीकेशन डाले। पहले एप्लीकेशन से जो चालू हुआ, ये लोगों ने खरीदी बिक्री करे, उसके बाद हमने एफआईआर करके कुछ आरोपी जेल में भेजे। जेल में भेजने के बाद जो है तो छूट के आने के बाद भी और ज़मीन बेचे उन्होंने, और भंगार के गोडाउन वोडाउन बनाना चालू है। वो कायदे को कुछ भी नहीं समझते क्या। दूसरी बात, अब चालू हो गई कार्रवाई, आप लोग आए हुए हैं, आपके सामने कार्रवाई चालू हुई। इसमें तकरीबन 3 साल की मेहनत गई। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं अपने लोग का कि ये ज़मीन बचाना नहीं, ख़त्म होना बोलते, उनको साथ देते क्या। और हमारा सबसे बड़ा मसला जो है तो कब्रस्तान का है। 1 लाख पब्लिक को कब्रस्तान नहीं है, हिना नगर और नारेगांव मिला के 1 लाख पब्लिक बगैर कब्रस्तान की वंचित है। सर, आपने जैसा कब्रस्तान की जिक्र किया था, इतनी बड़ी ज़मीन है कि यहाँ पर और गरीब भी मुसलमान आबाद हो सकते हैं, बिल्कुल सोचा है आपने? बिल्कुल, गरीब 5000 मुसलमान बसाने का सोचा है हमने क्या। और दूसरी बात, ये भूमाफिया की इतनी डेयरिंग होगी कि एफआईआर फटने के बाद में भी जो है तो अभी इनको आरोपी बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी ज़मीन है। हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के, महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब है, फौजिया मैडम है, शेख साहब है, और भी दीगर लोग हैं। ये भी कहीं ना कहीं इनके काफ़ी बयान अच्छे आए थे, इनकी कार्रवाई अच्छी है। तो क्या आप उनका सपोर्ट हासिल है कि इनका कुछ? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट हासिल है। ये लोग का भी कुछ वक्त के मेंबर का, जलील साहब का सपोर्ट हासिल है, फौजिया मैडम का सपोर्ट हासिल है, इनका सपोर्ट हासिल है। लेकिन काम मेहनत तो करना ही पड़ती है। हम कुछ क्या मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं होता साहब। मुसलमान की पूरी महाराष्ट्र की ज़मीन चले जाएंगी, क्योंकि भूमाफिया जो है तो इतनी तस्करी लगाए जोर से कि पूछते हाल नहीं। आगे का रणनीति क्या है आपकी? लीडर क्या बोलना चाहिए? आपको मुझे साथ दो, मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, या मिलके काम करेंगे, ऐसा कोई आह्वान है आपकी तरफ से? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबरों ने साथ देना चाहिए। बिल्कुल काम अच्छा करेंगे। गरीब मुसलमान के लिए भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं, वो रोड पे भीख मांगता है और 5000 रुपये भाड़े से रहता है, उसके लिए जगह देना चाहिए वक्फ बोर्ड ने। कितनी ज़मीन? क्या ये 87 एकड़ ज़मीन है। इसके अलावा और है क्या इधर? इसके अलावा और यहाँ पे 500 एकड़ ज़मीन निकलती। ये बाईपास पे 42 एकड़ ज़मीन है। दरगाह औसाफ खा की 118 एकड़ ज़मीन है। उसमें जो है तो एफआईआर की ऑर्डर हो गई है वक्फ बोर्ड से। उसमें डिप्टी कलेक्टर आरोपी है, एसडीएम आरोपी है, तहसीलदार आरोपी है, और दूसरी बात 45 लोग आरोपी है उसमें क्या। वो बाईपास पे 42 एकड़ आ रही, उसकी भी खरीदी बिक्री चालू है अभी, जबकि रोक है रजिस्ट्री को, लेकिन बॉन्ड आधार है, उसकी भी इसार पावती हो गई। सर, जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है तो हम देखते हैं कि ऐसे मौके पर ज़मीन माफिया, बड़े बड़े गुंडे लोग होते हैं, धमकी देते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं, इसके बाद ऐसे कोई दबाव है आपके ऊपर? बहुत धमकी है सर, घर पे हमला हुआ कई टाइम, बहुत कुछ हुआ, बहुत हमले होते हैं। हमने एप्लीकेशन भी दिया है कि यहाँ पे जितने भी भू माफिया है, इनसे हमारे जान को खतरा है। ये ज़मीन में जितने भी संबंधित लोग है, इनसे हमको खतरा है। औरंगाबाद के आम मुसलमानों को क्या बोलेंगे आप पूरे औरंगाबाद के मुसलमानों को बोलूँगा, हक की लड़ाई लड़ो। वक्फ बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे लोग हक की लड़ाई नहीं लड़ते। जैसा मैं जाता हूँ एप्लीकेशन लेके, कुछ ब्लैकमेल प्लेयर ऐसे है कि वो वक्फ बोर्ड को भी ब्लैकमेल कर लेते हैं, काम करने नहीं देते। कोर्ट में जाते, तुतुर मुतुर कार्रवाई करते, सामने वाले से पैसे लेते, चले जाते। ट्रिब्यूनल में जाएंगे, स्टे लेंगे, मैं मुसलमान है, मुसलमान को लड़ने का हक है बोल के अपना काम चालू कर देंगे, अपना पेट भरेंगे। 95% लोग ऐसे हैं कि वो वक्फ बोर्ड को गुमराह करते हैं। और दूसरी बात, बाईपास में जो 42 एकड़ का टुकड़ा है, इसकी अभी अभी इसार पावती हुई है, जबकि कोर्ट से स्टे है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं होना, कुछ नहीं होना। 118 एकड़ ज़मीन वो, और ये 87 एकड़ ज़मीन। ये जो कार्रवाई चालू, यहाँ पे तो कार्रवाई हो रही, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ पे भी गरीबों को जगह मिलना। वक्फ बोर्ड ने भाड़ा लेना कायदे से,
हम भाड़ा दिलाने के लिए तैयार है, वहाँ पे भी जगह मिलना गरीबों को। जैसा आपने बताया कि हम गरीब मुसलमानों के लिए काम करने वाले हैं और भी ज़मीन आते हैं, तो आप बता पाएंगे ये कौन से एरिया और कितने कितने एकड़ है? हम ये तकरीबन कैमरेज से साउंगी तक 1000 ज़मीन निकालेंगे। हमको साथ देना, औरंगाबाद के मुसलमानों ने, हम ज़मीन निकालने के लिए तैयार है। दिन रात मेहनत करेंगे, हमारे पे हमले होने दो, कुछ भी होने दो, मर्डर होने दो, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या दूसरी बात ऐसी है कि महसूल प्रशासन ने जितने भी राज्य के रोड गए हैं, इसमें भी बहुत अफरा तफरी हुई है। सोलापुर धुलिया हाईवे, इसमें वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीन गई, कितने लोग को रिलीफ हुआ, कितने लोगों को पैसा रिलीफ हुआ, ये सब औकाफ मंत्री नवाब मलिक ने निकालना चाहिए। समृद्धि हाईवे गया नागपुर से भिवंडी, इसमें कितने लोग पेमेंट उठा चुके हैं, इनामदार, मुतवली, ट्रस्टी। क्या तो ये लोग को हक है कि ज़मीन संभालने का या पेमेंट उठाने का। इसमें कुछ अधिकारी इन्वॉल्व होके जो है तो पेमेंट उठा रहे। अभी जैसा भिवंडी जैसा जहाँ तक गया है समृद्धि, उसको लक्केज भिवंडी में एक दीवान सा दरगाह है, उसकी कम से कम 1000 एकड़ की ज़मीन की वाट लगा रहे बिल्डर लोग। वहाँ की भी महानगर पालिका उनको परमिशन दे दी थी, कोई पेपर देखती नहीं, कुछ नहीं। भिवंडी का दीवान शाह दरगाह का इतना बड़ा मसला है, अभी फ़िलहाल बिल्डरशिप चालू है वहाँ पे। तो ये जो है ना, कुछ अपने लोगों के नज़रअंदाज की वजह से काम चल रहा है। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से वहाँ के भी बिल्डर लोग आरोपी बने। क्या सर हम देखते हैं कि हमारे औरंगाबाद में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, भाजपा है, सभी है। क्या इनके मुस्लिम नेता कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है कि पीछे से बोलिए? देखिए, अभी तक तो कोई सपोर्ट में नहीं आया, लेकिन आप जो नेता सपोर्ट में आए हैं अभी उनका नाम जाहिर नहीं करेंगे, बाद में उनका नाम जाहिर करेंगे। अभी नाम जाहिर करना ठीक नहीं है। क्या नेता का सबका नाम जाहिर करेंगे तो यहाँ पार्टीशन चालू हो जाएगा। शिवसेना अलग आ जाएगी, बीजेपी अलग आ जाएगी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सब पार्टियाँ आ जाएंगे। पार्टीशन में मुसलमान बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ जाते, यहाँ सब बढ़ जाएंगे और झगड़े अपने अपने में लग जाएंगे। पहले तो 3 साल से झगड़े झेल रहे, कोर्ट जा, कचहरी जा, मार खा, ये कर वो कर। आपकी संस्था का नाम बोलिए और आपका नाम बोलिए। परमवीर अब्दुल हमीद सेवाभावी संस्था, मिर्ज़ा महमूद बेग। सर आज मार्टी के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है वक्फ बोर्ड की ओर से, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? वक्फ बोर्डानं जी बी आज जी कारवाई केली ही कसली बी कायद्याला शेतकऱ्याला इतना न करता शेतकऱ्याला कसली नोटीस न देता यांना डायरेक्ट येऊन जसं हे काम असं उक्त घेतल्यासारखं, काही शासनाची एक सुपारी घेतल्यासारखं असं कारवाई झालेली आहे आज। याच्यात आम्ही सगळे जनता असमाधानी आहे की तले जे गोरगरीब लोकांना ते झोपडे पत्रे टाकले होते, त्या लोकांचे आज घरं तोडण्यात आले। हे पाप ह्या लोकांना कायम भोगा लागणार आहे। कोण्या जाती धर्मात असं लिहिलेलं नाही का कोणाचं घर तोडा। आम्ही याच्यात समाधानी आहे का आम्हाला न्याय नाही मिळाला, आम्हाला सहकार्य नाही केलं, सिडकोवाल्यानं नाही केलं, पोलीस स्टेशनवाल्यानं आम्हाला सहकार्य नाही केलं। त्याला आम्ही विनंती केल्या का साहेब आम्हाला 2-3 दिवस वेळ द्या, आम्हाला नोटीस द्या, आम्ही आमच्या हाताने काढून घेऊ। आम्ही गुन्हेगार असताना तर आम्ही ठीक आहे, ते कायदा ठरतील, तुम्हाला आम्हाला गुन्हेगार ठरायचा काही अधिकार नाही। आम्ही 10 पिढ्यापासून परंपरागत ही शेती आम्ही करून खात आहे। आमच्यात कमीत कमी 10 पिढ्या आजपर्यंत या शेती करून आज 12वी 13वी 11वी 12वी 13वी पिढी आज या शेतीवर आज परंपरागत आपलं कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करून हे लोक पोट भरतात। पण आज ह्या लोकांना हाकलून देण्याचा हुकुमशाही देशासारखा असा एक आज हे सीन आज इथं पाण्यात आला, दाखण्यात आला। याच्यामुळं सगळ्या याच्यात दहशत पसरली। कायदा म्हणजे आज कायद्याचा आज अर्थ कळला का कायदा काहीच करू शकत नाही। कायद्यावरचा विश्वास उडाला, किती मोठा गुन्हेगार असला तर त्याने जर तुम्हाला 4 दिवस 2 दिवस विनंती केली की बाबा आम्हाला 2 दिवस वेळ द्या, भाडेकरू बी जर असला कोणाच्या घरात तर त्याला 1 महिना पहिले सांगावं लागतं की बाबा हे घर खाली कर। आम्हाला अशी कसलीही कल्पना नाही दिली, त्याच्यामुळे आम्ही असमाधानी। दादा जैसा वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये ज़मीन उनकी एक दरगाह का इनाम है, क्या आप मानते हैं कि दरगाह की ज़मीन है? ठीक है हमारे 7-12 पे 2 गुंठे 2 बीघे नूर हुदा बाबा की दरगाह का है, उसमें तो 2 गुंठे बोले तो कोई 87 एकड़ नहीं आती ना। लेकिन वक्फ बोर्ड तो कह रहा है कि 87 एकड़ है। वक्फ बोर्ड कहता 1000 एकड़ जमीन है इसके पहले भी है क्या आज वक्फ बोर्ड कहता है में
बिके नहीं जमीन वक्फ बोर्ड क्या, सबूत के साथ बताएंगे हम जमीन कस क्या बिके है। वक्फ बोर्ड के जमीन है तो फिर वक्फ बोर्ड ने कंपाउंड मार के रखना था। ये हजारों एकड़ जमीन हमारा है आज ताबे में, ऐसा है नहीं। इससे पहले कभी वक्फ बोर्ड ने आपको लोगों को नोटिस दिया, कुछ बातचीत की कि आप हमारी जमीन है, आप बैठे हो, आप उठिए खाली करिए, कभी ऐसा हुआ इससे पहले? साल 2 साल 3 साल 5 साल पहले? सही बात करूँगा, वक्फ बोर्ड की ज़मीन ये है नहीं, हमारा दावा है। हमारा 1936 में कुल लगा है ज़मीन की। 1936 के पहले हमारे दादाजी ने वो करते थे, पर दादा बोले तो 10 पीढ़ा गुजर गया जबकि हम परंपरागत ये खेती कर रहे। आज तक वक्फ बोर्ड वो कुछ आए नहीं। ये 2-4 साल में ज़मीन का रेट बढ़ गए। अब सब जिसको समझता इनको कैसा परेशान करना, इनसे 10 एकड़ ज़मीन लेना, हमको पैसे के मांगा करे, 10 एकड़ ज़मीन दो नहीं तो कुछ हमको ज़मीन छोड़ो कब्रिस्तान के वास्ते। तो मैंने बोला भाई ये ज़मीन का मालिक मैं अकेला नहीं, यह सब लोग पेट भरते। जो लोगों ने आपको पैसे की मांग करे, जमीन दो बोले, वो कौन नेता थे क्या, सोशल वर्कर थे, कौन थे? नेता गीता कोई नहीं इसमें सब लोकल के थे। जो लोग आज परेशान कर रहे वक्फ बोर्ड के नाम पे, जो लोगों ने आज धंधा शुरू करे, गोर गरीब लोगों को हटाना, शेतकरियों को हटाना, कायदा है भारत देश में, कायदा है, कायदे से सब होगा। कायदा तुमको मानना है, कायदा हमको मानना है। हम गलत होंगे तो हम गलत होंगे, तुम गलत होंगे तुम गलत होंगे, लेकिन एक सिद्ध कायदा करेंगे। लेकिन आज जो काम करे ये कायदे के खिलाफ में काम हुआ, शेतकरी इस पे असमर्थ है। आपने जैसा कहा कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन के ऊपर कब्जेदार है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम उल्लेख होगा 7/12 में। आपने वैसे ही अभी एक बात कहा कि ये जमीन नूरुल हुदा नाम की कोई दरगाह की इनामी जमीन है। नूरुल हुदा बाबा की दरगाह वो हुआ है, मेरे दादा परदादा परदादा के परदादा परदादा के परदादा, वो बोलते हैं ये दरगाह 700-800 साल पहले, इसमें कोई तारीख नहीं। वो बोल रहे, हम भी बोलते। उसमें 2 बीघा उसमें उल्लेख है, 27 एकड़ नहीं, 2 बीघा उल्लेख है। और हम 10-12 पीढ़ी से हम ये ज़मीन संभाल रहे। इसमें हमारा 7/12 में पेरे में नाम है, इतर अधिकार में नाम है, हमारे दादा परदादा का नाम है, हमारे पिताजी का उनका भी नाम है, भाइयों का नाम है। दादा का नाम बोलो। कडुबा ठामाजी ये मेन इसके ये फुलदार आहे। तुमचं पूर्ण नाव सांगा। साईनाथ कडुबा चौथे मी त्याचा वारिस आहे। कडुबा ठामाजी चौथे यांचा वारिस मी साईनाथ कडुबा चौथे, मी त्याचा वारस। त्याच्यामुळे मी 87 एकर जमिनीची केस कोर्टात चालू आहे माझी। अच्छा ठीक आहे, धन्यवाद.